एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल का ये तीसरा वीडियो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो शुरू करते हैं। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये क्या है, एक लिस्ट होती है मेटल की जो अरेंज होती है डिक्रीज ऑर्डर में उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। अब देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं। जो मेटल होते हैं, मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम में जाते हैं। अब हम देखेंगे ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे देखिए, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब। तो यहाँ पे देखिए, जो ये लास्ट में है ये तो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव। जो सेंटर में है ये मोस्ट रिएक्टिव अपर वाले, और जो सेंटर में है ये क्या होते हैं, बीच वाले रिएक्टिव। अब यहाँ पे देखिए, पोटासियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये क्या बाकी मेटल्स हैं उनको डिस्प्ले करके इनकी जगह, मतलब इनकी जगह ले सकता है, इनको बाहर कर सकता है, इतनी पावर होती है पोटासियम में। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम उन सब इन और की मेटल्स की क्या है, जगह ले सकता है इनको डिस्प्लेस करके। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। देन नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। Reactivity of element is the tendency to attend a completely filled valence cell। जो एलिमेंट्स होते हैं, इससे पहले हम कुछ पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। जो ये पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एलिमेंट होते हैं मेटल नॉन मेटल के, उनकी टेंडेंसी क्या ऐसी होती है, वो अपना वैलेंस सेल कंप्लीट फील्ड करना चाहते हैं। जो वैलेंस सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, जो लास्ट सेल, उसको वो कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटाइन। कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। जो मेटल होते हैं वैलेंस सेल से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बना लेते हैं, कैटाइन। मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म अनाइन। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन कर लेते हैं और अनाइन फॉर्म कर लेते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज। अनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल और कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जो कंपाउंड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, यानी कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। अब यहाँ पे देखिए, हमें किससे मतलब है, जो वैलेंस सेल है ना उससे मतलब है। लास्ट सेल होती, जो लास्ट सेल, आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एलिमेंट में, तो वो कम्प्लीटली क्या फील्ड कराए। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से और क्रॉस से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम की लास्ट में कितना है, 1, और क्लोरीन की 7। तो यहाँ पे हमने फिल कर लिया है सोडियम और क्लोरीन में, दोनों में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तभी ये क्या स्टेबल होगा। तो सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान, तो ये लिए एक इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, तो हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्लोरीन को दे देता है और खुद भी क्या है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या है, स्टेबल हो गया। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन 7 था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गया है, तो ये 288, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 8 हो गया, तो ये दोनों क्या है, स्टेबल हो गए। तो अब यहाँ पे दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों कैसे कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं।
जो सोडियम है वो मेटल है, तो वो क्या अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये दोनों स्टेबल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए। अब क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 क्लोरीन्स को ड्रॉ करेंगे। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, क्लोरीन 2 है, तो दोनों पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए 7। अब देखिए मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, एक दूसरे क्लोरीन को देगा। तो यहाँ पे देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। ये भी स्टेबल हो गया मैग्नीशियम, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ क्लोरीन पे भी 8 हो गया, और मैग्नीशियम पे भी लास्ट में 8 हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या है नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं दोनों क्लोरीन को, क्लोरीन माइनस नेगेटिव 2, मतलब 2 क्लोरीन है तो -2। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट है फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल मतलब वो ब्रेकेबल होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मार्बल हार्ड होता है, जब हैमर से वो हम तोड़ते हैं तो वो क्या है टूट जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं और इनमें क्या है इनसोल्यूबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल में। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में मतलब पिंगली व्यवस्था में, लिक्विड स्टेट में है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।